Hello student, today we are going to start a new chapter from your geography book, globe latitudes and longitudes. तो इसमें हम पढ़ेंगे शेप ऑफ द अर्थ, डिग्रीज एंड पैरेलल्स. तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे आज के चैप्टर में कि शेप ऑफ द अर्थ क्या होती है. द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड, यानी कि ये बिल्कुल गेंद की तरह गोल नहीं है. द ऑब्लेट स्फेरॉइड्स. तो ये है अ की ज्योग्राफिकल क्वेश्चन. तो ये क्या है? इट इज स्फेयर विच इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, यानी कि ये पोल्स पर फ्लैट है एंड बल्स स्लाइटली इन द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर पे ये ज़्यादा फैली हुई है. सच ए शेप इज कॉल्ड अ जियोइड, यानी कि ये ऑरेंज की शेप बिल्कुल शेप में होती है. तो ये ज्योग्राफिकल व्यू से आपको बिल्कुल ग्लोब की तरह दिखती है, जैसे कि आपने ग्लोब देखा होगा, आपके पास होगा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आई एम. तो हम कहाँ पर हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिग्रीज के बारे में. द सिस्टम इज रिटन इन डिग्रीज. तो कैसे हैं हम, डिग्रीज में कहाँ हैं हम, अर्थ पर कहाँ है, ये हम आइए जानते हैं नेक्स्ट पैरा में. द डिग्री यूजुअली डिनोटेड बाय जीरो, यानी कि हम जो डिग्रीज लिखते हैं वो हमेशा जीरो में लिखते हैं, यानी कि 0 डिग्री. उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से होते हैं. तो डिग्रीज क्या होती हैं? हमारी अर्थ बिल्कुल बीच में से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे कि एक बॉल होती है. आपने देखा एक क्रिकेट बॉल सिलाई से 2 पार्ट्स में बटी हुई होती है. तो ये हमारी अर्थ को 2 पार्ट में बांटती है. इसके ऊपर और नीचे हमारी अर्थ को डिग्रीज में डिवाइड किया गया है, एज यू सी इन द पिक्चर. नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे कि इक्वेटर लाइन आपको दिख रही है. ये देखिए रेड कलर की इक्वेटर लाइन हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है. तो इक्वेटर लाइन के ऊपर जो हमारी डिग्री हैं वो 0 डिग्री नॉर्थ, 1 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री नॉर्थ, इस तरह से चेंज की हुई है. और नीचे जो इक्वेटर लाइन के नीचे आप देख रहे हैं, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, इंडियन ओशियन है. तो ये सब हमारी साउथ डिग्री की तरफ आते हैं, यानी कि 1 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, एज इट इज मोर देन मोर. आप देख रहे हैं कि इक्वेटर लाइन क्या है. एन इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन. तो ये जो इक्वेटर होता है ये इमेजिनरी लाइन होती है और परपेंडिकुलर टू द अर्थ एक्सिस. ये हमारी अर्थ की जो एक्सिस होती है इसके बिल्कुल बीच में होती है. और इसके दोनों तरफ ऊपर की साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे की साइड साउदर्न हेमिस्फीयर होता है. ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि जो ऊपर की ओर मैंने आपको डायग्राम्स फिगर बनाने के लिए भेजे थे वो आप देखेंगे कि जो इक्वेटर लाइन के ऊपर की ओर हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं और इक्वेटर लाइन के नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं. और हर बार हमारे जो They also experience almost 12 hours of daylight every day during the year. आप देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक में लैटिट्यूड्स आ गया. लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स, यानी कि इसी को ही पैरेलल्स भी कहा जाता है. पैरेलल्स ऑफ मेरिडियन. द लाइन रनिंग इन सर्कल पैरेलल टू द इक्वेटर आर नोन एज लैटिट्यूड. ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं सर्कल्स के रूप में, ये होती हैं लैटिट्यूड्स. आर मेजर इन डिग्री. तो इनको डिग्रीज में नापते हैं. देयर आर 360 डिग्रीज इन अ सर्कल. आप 360 डिग्री एक सर्कल में देखते हैं. 60 मिनट इन अ डिग्री एंड 60 सेकंड्स इन ए मिनट. द इक्वेटर इज द स्टार्टिंग द लाइन मार्क्ड एज 0. तो 0 डिग्री से इक्वेटर लाइन स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल पर ये 90 डिग्री तक होती है और 90 डिग्री साउथ पर होती है. 90 डिग्री साउथ पर ये नीचे साउदर्न पोल की तरफ होती है. तो इसी तरह 90 एंड 90 प्लस कितने हुए, 180 डिग्री, यानी कि हमारी जो टोटल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं वो 180 हैं. और इसी तरह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड. लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे अदर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स एंड नॉर्थ